शादी से ठीक एक दिन पहले माया की खुशियां तब मातम में बदल गईं जब उसने अपने मंगेतर आर्यन को अपनी ही सहेली के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। दर्द की हद तो तब हो गई जब उसने देखा कि उसकी सहेली ने वही सफेद शादी का जोड़ा लहंगा पहन रखा था जिसे माया ने अपनी शादी के लिए बड़ी अरमानों से चुना था। जब माया ने आर्यन से जवाब मांगा तो शर्मिंदा होने के बजाय आर्यन चिल्लाने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा काम खराब करने की? याद रखना 2 दिन बाद मैं तुम्हारा पति बनने वाला हूँ। तुम्हारे माता पिता ने इस शादी में करोड़ों खर्च किए हैं, क्या तुम सब बर्बाद करना चाहती हो? माया का दिल टूट गया पर उसका स्वाभिमान जाग उठा। उसने ठान लिया कि वो इस धोखेबाज से शादी नहीं करेगी। उसने आर्यन की आंखों में आंखें डालकर कहा, शादी तो उसी मंडप में होगी, लेकिन दूल्हा तुम जैसे घटिया इंसान नहीं होगे। माया गुस्से में घर से निकल गई और सड़क पर किसी ऐसे शख्स को ढूंढने लगी जो आर्यन की जगह ले सके। तभी उसकी नजर फल बेचने वाले राज पर पड़ी। माया ने बिना देर किए राज के सामने प्रस्ताव रखा, अगर तुम आज मुझसे शादी करो तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगी। राज को पहले तो लगा कि ये कोई मजाक है, लेकिन माया की आंखों में आंसू और सच्चाई देखकर वो समझ गया कि मामला गंभीर है। जब आर्यन ने बीच में आकर माया को रोकने की कोशिश की तो माया ने राज का हाथ थामा और आर्यन के सामने ही वहाँ से चली गई। दोनों ने तुरंत मंदिर जाकर शादी कर ली। जब माया राज को लेकर अपने घर पहुंची तो वहाँ का नजारा और भी डरावना था। उसके माता पिता और आर्यन पहले से वहाँ मौजूद थे। माया को पता चला कि ये शादी उसके पिता के डूबते बिजनेस को बचाने का एक सौदा मात्र थी। उसके पिता ने ठंडे लहजे में कहा, माया, आर्यन ने जो किया उसे भूल जाओ। मर्दों से गलतियां होती हैं। तुम्हारी हैसियत एक फल बेचने वाले के साथ नहीं बल्कि आर्यन जैसे अमीर खानदान में है। अगर तुमने इस लड़के को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दूंगा और तुम्हें घर से निकाल दूंगा। माया को उम्मीद थी कि उसकी माँ उसका दर्द समझेगी, लेकिन माँ ने भी समाज और भविष्य का वास्ता देकर उसे चुप रहने को कहा। माया के पास अब 2 रास्ते थे, या तो घुटने टेक दे या अनिश्चित भविष्य को चुन ले। तभी राज ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा, चलो माया, जहाँ तुम्हारी कद्र नहीं वहाँ तुम्हारा रहना ठीक नहीं। माया की सुहागरात किसी आलीशान होटल में नहीं बल्कि राज के मामूली से फलों के ठेले के पास गुजरी। राज ने उसे ढांढस बंधाया, घबराओ मत, अब से तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। जैसे ही ये फल बिक जाएंगे हम किसी अच्छे होटल में खाना खाएंगे। माया को पहली बार किसी अजनबी मैपनों वाली गर्माहट महसूस हुई। देर रात राज अचानक कहीं चला गया। माया अकेली बैठी सोचने लगी कि क्या राज भी उसे धोखा देकर भाग गया। तभी आर्यन वहाँ आया और उसे जबरदस्ती ले जाने लगा, लेकिन तभी अंधेरे से राज की आवाज आई। राज वापस आया था, लेकिन खाली हाथ नहीं। उसने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी से माया के लिए एक सोने की अंगूठी खरीदी थी। वो अंगूठी भले ही आर्यन के हीरो जितनी महंगी नहीं थी, लेकिन उसमें राज का पूरा समर्पण और प्यार था। माया ने महलों की दौलत खो दी, लेकिन उसे रूह की अमीरी मिल गई। जिस आर्यन ने उसे बड़े बड़े वादे किए थे वो सिर्फ एक सौदागर निकला, और जिस राज को उसने सड़क से उठाया था उसने अपनी ईमानदारी से माया के हर जख्म को भर दिया। सच ही कहा गया है, कभी कभी जिसे हम मामूली तिनका समझकर पकड़ते हैं वही जिंदगी के तूफान में हमारा सबसे मजबूत सहारा बनता है।